हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले है इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसमिट होना इन्फॉर्मेशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। एक्ट है सेंड करने का और रिसीव करने का मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल्स के दरमियान। उसके बाद है फिर थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कई सारी थ्योरीज हैं जिनमें से कुछ थ्योरीज आपको पढ़ाई जा रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है जो कि कहलाती है मैथमेटिकल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इनके दोनों कहलाती है, मैथमेटिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। सो ये आइडिया एम्फेसाइज करता है जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ट्रांसमिट करने की एक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक। ये थ्योरी जो है फोकस करती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ट्रांसमिटिंग करने का, के मैसेज को ट्रांसमिट करने के एक सेंडर से रिसीवर तक, और ये हाईलाइट करती है प्रॉब्लम को जो कि होती हैं इस प्रोसेस के दरमियान। इट इज़ बेस्ड ऑन एंड द यूजेस द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मैथमेटिकल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है ये थ्योरी है जो कि यूज़ करती है लैंग्वेज इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सप्लेन करने के लिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसमिट करने के लिए एक मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक। उसके बाद है कि जो मैसेज होता है वो शुरू होता है इंफॉर्मेशन सोर्स से, माइंड जो है सेंडर का, जो कि एनकोड करता है मैसेज को वर्ड्स और सेंटेंसेस के अंदर। मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है एज अ सिग्नल चैनल के ज़रिए, जहाँ पे वो डिस्टॉर्ट हो सकता है नॉइस से, और रिसीवर जो है वो डिकोड करता है मैसेज को। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हेल्पफुल है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करती है आइडिया जो है वो सेंडर का और रिसीवर का, और पॉसिबल जो इंटरफेरेंस है, और ये एक एम्फेसाइज करती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर कम्युनिकेशन की, और वो है एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रांसमिट होना एक मैसेज का बगैर किसी डिस्टोर्शन या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के। लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की, इसकी यूज़फुलनेस लिमिटेड है, लोग जो है मशीन नहीं है, और एक एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम तो डिज़ाइन किया जा सकता है लेकिन ह्यूमन वन नहीं, और ये इग्नोर करती है बहुत से दूसरे इंपॉर्टेंट डायमेंशन सिचुएशन के जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद है फिर सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को क्वाइन किया था, डेवलप किया था सोशल और बिहेवियरल साइंटिस्ट ने। हमें कंसिडर करना चाहिए जो सिचुएशन है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, और जब हम वर्क करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम पार्टिसिपेट करते हैं एक सोशल सिचुएशन के अंदर, और उस सिचुएशन के अंदर हर कोई एग्री होता है कि अज्यूम करें कुछ सर्टेन रोल्स, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़र है, इनिशिएटर है या इनकरेजर है। गिवन सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल को मुमकिन तौर पर अज्यूम किया जाता है स्पेसिफिक रोल, जो कि बेस करते हैं उनके पार्टिसिपेशन के ऊपर एक्टिविटी के अंदर, और इन रोल के अंदर शामिल होते हैं कॉम्प्रोमाइज़र, इनिशिएटर, इनकरेजर या दूसरे, जो कि अफेक्ट करते हैं नेचर और इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की। एंड वी ईच हैव अ सर्टेन स्टेटस प्रेस्क्राइब ऑफिशियली सच एज अवर जॉब टाइटल। स्टेटस से मुराद एक पर्सन की पोजीशन या रैंक होता है ग्रुप या सोसाइटी के अंदर। पोजीशन जो होती है अक्सर जो है वो बेस करती है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, होम, इनकम या फिर दूसरी मार्केट जो है सोशल आइडेंटिटी की। जो कॉन्सेप्ट है स्टेटस का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे लोग जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसके अलावा जो एक्सेस है उनका रिसोर्सेज और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ का। और कुछ केसेस के अंदर एक पर्सन का स्टेटस जो ऑफिशियली रिकग्नाइज होता है, जैसे जॉब टाइटल के ज़रिए या फिर फॉर्मल जो रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब टाइटल जो है एक तरह से फॉर्मली रिकग्नाइज जो है वो स्टेटस है। हमें ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की रूल्स जो है या फिर जो कल्चर होता है इन्वायरमेंट का, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, और बहुत दोनों ऑफिशियल रूल भी और जो अनरिटन है दोनों की ज़रूरत होती है हमें। और सोशल इन्वायरमेंट जो है वो हेल्पफुल होता है क्योंकि वो ऐड करता है इंपॉर्टेंट डायमेंशन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन के। अब है रिथोरिकल थ्योरी। ये थर्ड जो सेट है थ्योरिस्ट का ऐड करता है ये ज़्यादा डायमेंशन हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। कम्युनिकेशन लीनियर नहीं है बल्कि सर्क्यूलर है, यानी कि कम्युनिकेशन ऑन गोइंग है और इंटरेक्टिव प्रोसेस है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जहाँ पर
हर पर्सन जो है यानी कि दोनों ही लोग जो है वो एक तरफ सेंडर भी है और फिर रिसीवर भी है, दोनों ही लोग सेम टाइम के ऊपर। ये है सर्कुलर का मतलब। सिर्फ ये नहीं होता कि सर्कुलर के अंदर के मैसेज सिर्फ जो है वो भेजा जा रहा है और वो रिसीव होगा, बल्कि प्रोड्यूस किया जाता है एक रिस्पॉन्स। ये स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है। रिथोरिकल थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं कि इंपॉर्टेंट एडिशन कम्युनिकेशन मॉडल को बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेटर्स के लिए। और उसके बाद है कि मेनी पीपल कॉट अप इन द एक्यूरेसी एंड फॉरगॉट थर्ड क्रूशियल वेरिएबल प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिस्पांस फ्रॉम देयर ऑडियंस। एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तो है कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसको कंसिडर करना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करना चाहिए डायरेक्ट रिस्पांस अपनी ऑडियंस से। इसका मतलब ये कि कंसिडर किया जाए नीड्स, इंटरेस्ट, पर्सपेक्टिव ऑडियंस के और टेलर किया जाए मैसेज को रेजोनेट करने के लिए उनके साथ। कम्युनिकेटर जो है वो इंक्रीज कर सकता है लाइवलीहुड अचीव करने की, अचीविंग देयर कम्युनिकेशन गोल्स, चाहे वो इन्फॉर्म करना हो, परसुएट करना हो या इंस्पायर करना हो एक्शन को। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कम्युनिकेशन एक्यूरेसी सिर्फ होना काफ़ी नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ एक्यूरेसी है तो वो काफ़ी है, बल्कि मैसेज को स्ट्रेटेजिकली तौर पर क्राफ्ट किया जाए ताकि प्रोड्यूस किया जाए डिजायर्ड रिस्पॉन्स ऑडियंस से। ये मॉडल जो है वो सर्कुलर है, लीनियर नहीं है, बात पहले भी आ चुकी है। कम्युनिकेशन जो है वो वन वे प्रोसेस नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूस साइकिल है सेंडिंग का और रिसीविंग करने का मैसेजेस सेंडर और रिसीवर के दरमियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है बिजनेस कम्युनिकेशन और दूसरी तरह की कम्युनिकेशन का वो ये है कि सर्कुलर क्वालिटी का होना। सर्कुलर क्वालिटी है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, ये जो है वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि ऑन गोइंग एक्सचेंज है दो लोगों के दरमियान। बिजनेस कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है रिजल्ट के ऊपर जो आप अचीव करते हैं। इफेक्टिवनेस जो है बिजनेस कम्युनिकेशन की इसी से डिटरमाइंड होती है जो आउटपुट वो प्रोड्यूस करती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है सेंड करने का और रिसीव करने का, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस का, और कम्युनिकेशन को कंसिडर किया जाता है इफेक्टिव जब वो अचीव करे डिजायर्ड रिएक्शन या रिस्पॉन्सेस रिसीवर की तरफ से। और ये जो है टू वे प्रोसेस है एक्सचेंज करने का आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का उसके 6 कंपोनेंट है, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, सेंडर या इनकोडर भी आ जाता है, मैसेज आ जाता है, मीडियम है, रिसीवर या डिकोडर है, और इसके अलावा फीडबैक भी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हर मैसेज चाहे वो रिटर्न है, ओरल है, शुरू होता है कॉन्टेक्स्ट से, और इसके अंदर फैक्टर्स शामिल होते हैं जैसे कि कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी शामिल होता है, और पर्सनल फैक्टर जैसे कि एटीट्यूड्स, इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, जॉब स्टेटस, एजुकेशन, कॉन्फिडेंस वगैरह। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं तरीके को जिस के ज़रिए मैसेज जो है वो रिसीव या अंडरस्टूड होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।